दोस्तों आज हम कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर पर ट्रिक वीडियो भी लेकर आएंगे। उसमें हम कवर करेंगे कौन सा अधिवेशन किस वर्ष हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और कहां पर हुआ, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जैसे कि जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। तो भाई वो सब हम कवर करेंगे ट्रिक से, और वो ट्रिक आपको तभी समझ आएगी जब आप एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो आपको ट्रिक वीडियो समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो भाई एक बार देख लेते हैं इन्हें फटाफट, फिर आपको मिलेंगी ट्रिक वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 को, बिल्कुल इजी है। और कहां पर हुई? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अब देखिए स्थापना हो गई, बहुत बात है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? तो देखिए जब राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया तब इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ना बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस का गठन देश के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि देश के लोगों के लिए नीतियां बनाने में और निर्णय लेने में मदद मिल सके। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई। इसके संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब ये ए.ओ. ह्यूम कौन है? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। इन्हीं के साथ साथ ये पक्षी विज्ञान में भी माहिर थे, इसलिए इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इनका कार्यकाल था 1884 से 88 तक। तो याद रखना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहां पर? मुंबई में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस समय महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। देखिए दोस्तों एक बार इन्हें आप देख लीजिए, फिर इन्हें हम ट्रिक से भी याद करेंगे। कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, कौन अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन की खास बात क्या थी, ये सब हम ट्रिक वीडियो भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट है भाई, प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई 72 लोगों ने भाग लिया था, 72। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ये उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट, भीख मांगने वाली संस्था और वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं, किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। दोस्तों इन्हें आप हल्के में ना ले, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई। कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, वह पूरे भारत का नेतृत्व नहीं करती है, किसने कहा? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। और ये उन्होंने उस समय बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो शहरी लोगों से किया गया था। शहर के जो लोग थे उन्हें इकट्ठा करके किया गया था। गांवों से, कस्बों से कांग्रेस का उस समय दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लोग जानते भी नहीं थे गांवों में, कस्बों में कि भाई कांग्रेस क्या है, कांग्रेस पार्टी। तो ये बिल्कुल सही कहा गया था उस समय। हाँ, फिर धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ गांवों कस्बों तक भी पहुंची और पूरे भारत में एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को बच्चा बच्चा जानने लग गया था। नेक्स्ट, आजादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव किसने दिया था? वेरी इंपोर्टेंट, महात्मा गांधी जी ने। भाई महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि जब हमें आजादी मिल जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी पॉपुलर हो चुकी थी। गांवों में, कस्बों में, हर जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पहचान बन गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इन्होंने अध्यक्षता की थी तीसरे अधिवेशन की। कब? 1887 में, मद्रास में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी कि गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले। और इन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था 1888 में इलाहाबाद में।
उसके बाद है राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 32वां अधिवेशन था। और अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना मेरे भाई, सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और पूछ लिया जाए सीधे सीधे प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो है एनी बेसेंट। नेक्स्ट, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 कोलकाता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमुद्दौला शियानी। और ये 12वां अधिवेशन था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना मेरे भाई। वैसे भी ट्रिक से हम आपको याद करा देंगे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 कोलकाता में। अध्यक्ष थे रहीमुद्दौला शियानी। 12वां अधिवेशन था। और वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो ये 1911 में कोलकाता में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे किशन नारायण धर। और कौन सा अधिवेशन था? 26वां अधिवेशन था भाई। और भाई जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने कवर किए हैं। अब आपको 2 वीडियो मिलेंगी ट्रिक से, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भाई दे दीजिए अब इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है, पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ के लेखक कौन है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।